आज पीसीएस 2024 प्रीलिम्स की परीक्षा थी। मैं भी परीक्षा ड्यूटी में था, इसलिए समय से मैं आपको पूरा प्रश्न नहीं करा पा रहा हूँ। इतिहास और पॉलिटी के कुछ प्रश्नों की बात मैं करूँगा, जो कि पेपर तो मेरे पास नहीं है। जिन प्रश्नों को मैंने देखा है, उन प्रश्नों को स्मृति के आधार पर कुछ प्रश्न मैंने नोट किया, उस आधार पर मैं आपको उन प्रश्नों की बात करूँगा। पेपर में कुछ प्रश्न तो बहुत ही स्तरीय हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और यह प्रश्न पत्र ये बताया है कि आप थ्रोली अध्ययन कीजिए। थ्रोली अध्ययन जब करेंगे तभी इस तरह के पेपर आप कर पाएंगे। ये फुटकरियाँ पढ़ने से, जैसे हम फुटकरियाँ आम भाषा में हम लोग कहते हैं, तो फुटकरियाँ पढ़ने से इस तरह के पेपर को हल नहीं किया जा सकता। पेपर बहुत ही अच्छा था, और मेरिट, जहाँ तक मेरे ख्याल से मेरिट जो है वो सामान्य की जो मेरिट होगी, सामान्य और ओबीसी की मेरिट तो समान ही रहती है, तो सामान्य और ओबीसी की जो मेरिट होगी वह मेरिट आपकी मेरे हिसाब से 80 से 87 क्वेश्चन, 86 क्वेश्चन कर लीजिए, 80 से 86 प्रश्न, जिनके हालांकि सीट अभी कम है, सीट बढ़ने की उम्मीद है। तो सीट अगर बढ़ता है, उस हालात में अगर हम मोटा मोटी एक अनुमान लगाएं, तो ये कह सकते हैं कि आप पर 83 से लेकर 87 प्रश्नों के बीच मेरिट रहेगी। सब नेगेटिव मार्किंग वगैरह हटाने के बाद अगर एक्चुअल आपके 83 और 87 के बीच में प्रश्न बच जाते हैं, नेगेटिव को घटा दीजिए, नेगेटिव मार्किंग्स वाले जो नंबर हैं उनको भी घटा के 83 और 87 नंबर, 83 या 87 प्रश्नों के जो नंबर होंगे, अगर 83 या 87 पर सब काट कूट के आपका बचता है तो आप मेंस लिखेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और जहाँ तक संभावना है कि उम्मीद सही निकले जब रिजल्ट आए तो कुछ प्रश्नों की हम बात करेंगे। जैसे अशोक से एक प्रश्न था कि अशोक का जो धम्म था वो राहुलोवाद सुत से था, तो निश्चित रूप से राहुलोवाद सुत से अशोक का धम्म लिया गया था, सिंगालोवाद सुत। उसमें एक सिंगाल और अशोक बुद्ध की कहानी है, जिसमें सिंगाल जा रहा था, वो चारों दिशाओं को प्रणाम कर रहा था। बुद्ध देखे कि ये सिंगाल से पूछे क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि चारों दिशाओं में देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये देवताओं को प्रणाम करना तुम्हारा धर्म नहीं है, माता पिता की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, गुरुओं का सम्मान करो, यही धर्म है। तो वही अशोक के धर्म में उसी की बात की गई है। फिर उसमें कहा गया कि अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति 14वें वर्ष की है। तो अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति 13वें वर्ष की थी, और 5वें शिलालेख में उनके उल्लेख है कि अशोक ने अपने 13वें वर्ष, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कौन सा विकल्प सही हो रहा है। फाइजी का निधन 1595 में हुआ था। दीनदयाल का निधन, जो कि अकबर का पुत्र था, 1604 में हुआ था, और अबुल फजल का निधन 1602 में हुआ था। तो 1602 और 1595 फैजी का जो निधन हुआ था 1595, तो फैजी शेख मुबारक के पुत्र हैं। फैजी का निधन जब 1595 में हुआ तो शेख मुबारक का उससे पहले हुआ होगा, तो शेख मुबारक फिर फैजी, उसके बाद अबुल फजल, फिर दानियाल। एक प्रश्न था कि वर्क एंड पीजेंट्स पार्टी कांग्रेस का विरोध कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस को मानती थी कि यह ब्राह्मणवादी पार्टी है, ठीक है, वो विरोध कर रही थी। सॉरी, जस्टिस पार्टी से जो प्रश्न था वो इस तरह से था, वो इस तरह से है कि जस्टिस पार्टी कांग्रेस का विरोध कर रही थी क्योंकि वो ब्राह्मणवादी पार्टी उसे मानती थी, ब्राह्मणों का उस पार्टी में वर्चस्व था, ऐसा उसका मानना था। और वह मिंटो मार्ले जो सुधार और जिसके आधार पर 1909 भारतीय परिषद अधिनियम आया था, जिसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था, तो वो भी अनुसूचित जातियों के लिए इस प्रकार की मांग कर रही थी। ये दोनों कथन सही है उसके। फिर वर्क्स एंड पीजेंट पार्टी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय आधार पर 1927 में वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन हुआ। उसके पहले 1923 में मद्रास में लेबर एंड किसान पार्टी का गठन हो चुका था। फिर 25 में बंगाल में लेबर एंड किसान पार्टियों का गठन हुआ, और 1927 में आकर वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी एक अखिल भारतीय स्तर पर इनका गठन किया गया, और ये कांग्रेस के अंदर रहकर कार्य कर रहे थे। तो दोनों कथन इसके सही हैं। फिर जो इतिहास से प्रश्न है, कुछ जो प्रश्न
हमें याद रहे। एक प्रश्न है जो पेशवाओं का कालक्रम मिलाया गया है। पेशवाओं को मैंने शिवाजी मराठा काफ़ी कुछ मैंने कराया था, तो उसमें पेशवाओं का कालक्रम हमने एक चार्ट बनाया था। उसमें बताया था कि पेशवाओं का कालक्रम क्या था। पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बालाजी बाजीराव, फिर जो है माधवराव, फिर नारायण राव, उसके बाद माधव नारायण राव। ठीक, तो ये पेशवाओं का कालक्रम था। और कुछ पुस्तकों के संदर्भ में बात की गई है। जो करंट संबंधित पुस्तकें हैं उसको तो आप देख लेंगे। जो इतिहास से संबंधित पुस्तकें हैं, जैसे बल्लाल सेन की दान सागर है, और हिमाद्री की चतुर्वर्ण चिंतामणि है, और माधव नारायण की स्मृति चंद्रिका है। तो वो आप मिला लेंगे बड़ी आसानी से। इसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, कुछ हम जब 1.5-2 साल पहले की बात, 3 साल पहले की बात, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो उस समय हम जब राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किए थे तो पार्टियों के गठन की बात किए थे। उसमें लैंड ऑर्डर सोसाइटी की बात हुई थी, फिर इंडियन सोसाइटी की बात हुई थी। इंडियन सोसाइटी का गठन 1843 में हुआ, इंडियन एसोसिएशन का गठन 1876 में हुआ, नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1883 में गठित हुआ, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि लंदन में गठित किया गया था 1866 में ये गठित हुआ था। ठीक, तो ये कुछ इतिहास संबंधी जो प्रश्न मुझे याद थे उनकी बात मैंने की। एक आर्कबोल्ट के संदर्भ में एक प्रश्न था। तो आर्कबोल्ट की चर्चा में जब मुस्लिम लीग के गठन और जो मुस्लिम सांप्रदायिकता की बात होती है, तो उसमें आर्कबोल्ट की चर्चा होती है। ये जो MOU कॉलेज अलीगढ़ था, उसके ये प्रधानाचार्य थे, और मुस्लिम लीग के गठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो पृथक निर्वाचक मंडल मिला उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हंटर के साथ मिलकर, और मार्लो के साथ जो शिमला में एक शिष्टमंडल गया था, उस शिष्टमंडल को भेजने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक, तो ये कुछ इतिहास से संबंधित प्रश्न थे। सेन वंश से संबंधित एक कालक्रम था मिलाने वाला। सेन वंश से संबंधित जो सबसे ऊपर जो पहला स्थान होगा वो हेमंत सेन का, फिर विजय सेन का, फिर बल्लाल सेन का, फिर लक्ष्मण सेन का। ठीक, अब पॉलिटी से संबंधित कुछ प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉलिटी से संबंधित जो प्रश्न है उसमें कहा गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की एक बात की गई है। एक अनुच्छेद था जिसमें अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग आयोग उसमें सम्मिलित है और सब सम्मिलित नहीं है। फिर कुछ वादों की बात की गई है संविधान संशोधन के, क्योंकि संशोधन से कई प्रश्न हैं। संविधान संशोधन से संबंधित कुछ वाद हैं। हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको ध्यान होगा कि इन सारे वादों की मैं बात किया था। सबसे पहला वाद शंकरी प्रसाद बनाम का है 1951 का, फिर सज्जन सिंह बनाम 1964 का। शंकरी प्रसाद बनाम में भी संसद को शक्ति दी गई थी संशोधन की। प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था उसी से संबंधित एक वाद गया था। फिर सज्जन सिंह में भी वही बात कही गई, लेकिन गोलकनाथ के मामले में 1971 में आकर सर्वोच्च न्यायालय ने इन फैसलों को पलट दिया। उन्होंने कहा कि आप संशोधन मूलाधिकार में नहीं कर सकते। लेकिन फिर केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में 1973 में तो एक कालक्रम देख लीजिएगा। सबसे पहले जो शंकरी प्रसाद, फिर सज्जन सिंह, फिर गोलकनाथ, फिर जो है केशवानंद भारती। ये सभी संविधान में संशोधन, विशेषकर मूलाधिकारों के संशोधन से संबंधित हैं, इसीलिए इनको क्रम से पूछा भी गया है। आपातकाल की से संबंधित एक क्वेश्चन है, उसमें विकल्प ए ही सही है। आपातकाल से देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 19 से संबंधित एक क्वेश्चन है कि संपत्ति की स्वतंत्रता मूलाधिकार में नहीं है अब, जो कि 19 में थी, जिसे हटा दिया गया। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक प्रश्न है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, जो हमें 6 मूलाधिकार मिले हैं संविधान भाग 3 में, उसमें जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और 24 है। और अनुच्छेद 23 और 24 वो कहता है कि बलात्श्रम नहीं होगा, और 14 वर्ष से कम के बालकों से कारखानों में कोई संकटग्रस्त कार्य नहीं कराए जाएंगे। तो ये 2 विकल्प उसमें सही हैं। ठीक, और आर्थिक समृद्धि से कुछ प्रश्न थे, जैसे अल्प विकसित भारत के विषय में कहा गया अल्प विकसित देश है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो आर्थिक विकास से इनसे संबंधित कुछ संबंध तो है। ठीक, वित्तीय समावेशन की बात कही गई है कि वित्तीय समावेशन में क्या क्या कहा गया, उसमें जो भी विकल्प है सभी विकल्प सही हैं।
वित्तीय समावेशन का एक प्रश्न है जिसमें बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात कही गई है, ग्रामीण बैंक की बात कही गई है, बैंकों द्वारा गोद लेने की बात कही गई है। ये 3 विकल्प तो सही है और एक विकल्प और क्या था देखिएगा। ठीक, ये गवर्नेंस से संबंधित एक प्रश्न है जिसमें विकल्प 2, 3, 4 सही है। ठीक, राज्यपाल से संबंधित एक पूरा प्रश्न है जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में, राज्यपाल के कार्यपाल की शक्ति के संदर्भ में और उनकी पदावधि अनुच्छेदों को मिलाया गया है, जिसमें अनुच्छेद 155 जिसमें राज्यपाल को हटाए जाने की बात कही गई है, वो हटाए जाने की बात नहीं है बल्कि वो नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। एक इतिहास का प्रश्न है तुर्की आक्रमण से संबंधित, तो उसके दोनों विकल्प सही है, वो व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, सहकारी संघवाद, हमने संघवाद कराया है बहुत जल्दी ही अभी, उसमें अर्धसंघ किसने कहा, केसीआर ने कहा, सहकारी संघवाद किसने कहा, आष्टी ने कहा, तो उसको मिलवाया गया है। लोकपाल से संबंधित एक प्रश्न है कि 2013 लोकपाल अधिनियम में लोकपाल की नियुक्ति में कौन कौन लोग होते हैं प्रधानमंत्री के साथ, तो उसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश, एक विधिवेत्ता जिसे राष्ट्रपति एक जाना माना विधिवेत्ता मानते हैं, न्यायविद मानते हैं, उसको शामिल किया जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष और विपक्ष का, प्रतिपक्ष का नेता, लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता, राज्यसभा का सभापति उसमें दिया गया है, तो वो इस कमेटी में, चयन समिति में नहीं है, तो उसको हटा दीजिएगा। योजनाओं से ढेर सारे प्रश्न हैं, पुराने जितनी भी योजनाएं महत्वपूर्ण हैं वो सारी योजनाएं पूछ ली गई हैं। पुराने हमारे इकोनॉमी संबंधी जो योजनाओं संबंधी एक वीडियो था जिसमें हमने पुरानी योजनाओं की बात की थी, तो उसमें सभी योजनाएं आपको मिल जाएंगी। खैर, उन योजनाओं को हम अभी फिर देखेंगे। समवर्ती सूची से संबंधित एक प्रश्न है जिसमें 1, 2, 3 जो विकल्प है, 1, 2, 3 वो तीनों सही है। स्थानीय शासन संबंधी 73वां 74वां संविधान संशोधन आप जानते ही हैं। और एक प्रश्न है प्रारंभिक राष्ट्रवाद से इतिहास में, वो व्याख्या भी कर रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यही कुछ प्रश्न ध्यान आ रहे थे जिसकी चर्चा मैंने की। मेरिट हमने, हमारा जहाँ तक अनुमान है 83 से 87 के बीच, अब 1-2 कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आप 90 हैं तो बिल्कुल सेफ है,